Assalamu alaikum class. Today I present our topic research proposal writing. First of all, I wanna to tell you about research, then proposal, and then the complete topic research proposal writing. First, I tell you about research. What is research? Research is systematic investigation into and study of material and sources in order to establish fact and research new conclusions. इसका मतलब ये है कि आप रिसर्च में क्या करते हैं, फैक्ट्स को फाइंड करते हैं और उससे न्यू कंक्लूजन्स बनाते हैं। और रिसर्च की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती है। इसमें कुछ इसके टाइप्स में बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च होता है, जिनको फर्दर डिवाइड्स कर देते हैं हम। जैसा कि हमारे पास रिसर्च के टाइप्स में आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, मिक्स्ड रिसर्च और अदर भी बहुत सी इसकी टाइप्स, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल और एक्शन रिसर्च वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि पर्पस ऑफ रिसर्च क्या है। रिसर्च इन्वॉल्व करती है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम किसी भी चीज़ के बारे में, और इसका पर्पस क्या है कि इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं ना, वो दो तरह की होती है, एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव। एक्सप्लेनेटरी में हमारे में एग्जाम्पल आ जाती है कि डिस्कवरिंग, अनकवरिंग, एक्सप्लोरिंग, और डिस्क्रिप्टिव में गैदरिंग, इन्फो, डिस्क्राइबिंग और समराइजिंग वगैरह। इसके बाद हमारे पास आता है कि हमने इसको थ्योरी टेस्ट कैसे करना है। जैसे कि हमारे पास एक्सप्लेनेटरी हमने टेस्टिंग करनी है और अंडरस्टैंड करना होता है जो हमारे पास कैजुअल होता है ना रिएक्शन, उसको। फिर हमारे पास ये है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। प्रोसेस क्या है रिसर्च को करने का। इसमें यह है कि पहले हमने आइडेंटिफाई करना होता है किसी टॉपिक को, फिर उसको लोकेट करना होता है, असेस करना होता है एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन यू नीड टू सपोर्ट। इसके बाद ये है कि हमारे पास क्वेश्चनिंग करनी होती है, रिसर्च क्वेश्चन, और फिर हमारे पास उसके ऊपर हमने उसके डिफरेंट जो आइडियाज होते हैं वो देने होते हैं। रिसर्च को हम ब्रोकन कर सकते हैं 7 स्टेप्स के अंदर, और फिर उसको मेकिंग इट मोर मैनेजेबल एंड इजियर टू अंडरस्टैंड। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि प्रपोजल, व्हाट इज प्रपोजल, क्या होता है। इसमें हमारे पास ये आता है कि जो प्रपोजल है ना, अ प्लान और सजेशन, स्पेशली अ फॉर्मल और रिटन वन, पुट फॉरवर्ड फॉर कंसिडरेशन बाय अदर्स। प्रपोजल जो है ना, ये ऑफिशियल ऑफर होती है किसी भी सेलर से सप्लायर्स या कंपनी टू पोटेंशियल बायर, कस्टमर्स और क्लाइंट्स के दरमियान। अगर आप ये सीख कर रहे हैं ना कि क्रिएटिव प्रपोजल राइटिंग स्किल्स को, तो फिर हमारे पास ये होता है कि हम यूज करते हैं वर्ड प्रपोजल टेम्पलेट इस पर्पस के लिए। तो प्रपोजल जो है ना, वो राइट किया जाता है कि डिफरेंट वैरायटी होती है इसमें। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर्पस ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल का क्या पर्पस है। पहले हमने पढ़ लिया रिसर्च की टाइप्स, रिसर्च क्या होता है, रिसर्च और उसका पर्पस क्या है रिसर्च का। अब फिर हमने प्रपोजल पढ़ा कि क्या होता है। नेक्स्ट हमने उसकी थ्योरी टेस्टिंग पढ़ी है, और अब हमने पढ़ना है प्रोसेस ऑफ रिसर्च। प्रोसेस में क्या होता है कि रिसर्च प्रोसेस इन्वॉल्व करती है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है, सपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि पर्पस क्या है प्रपोजल का। इसको हम प्रिपेयर करते हैं इंटरनल प्रोस्पेक्ट से, और यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि स्टेप्स इन राइटिंग अ प्रपोजल। स्टेप्स क्या है प्रपोजल को राइट करने में। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है कि होल्ड अ ब्रेनस्टॉर्म सेशन, देन रिसर्च, देन हुक द रीडर, प्रेजेंट द प्रॉब्लम, फिर स्टेट योर सोल्यूशन, नेक्स्ट आउटलाइन द प्रोजेक्ट, ब्रिंग इट ऑल टुगेदर, और प्रूफ रीड करना होता है एंड पे हमने अपनी प्रपोजल को। इसको रिसर्च और प्रपोजल को एक्सप्लेन करने के बाद देन अब मैं एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल राइटिंग। एक रिसर्च प्रपोजल राइटिंग क्या होता है कि इट कंसाइज एंड कोहेरेंट समरी ऑफ योर पर्पस रिसर्च। इट सेट्स आउट द सेंट्रल इश्यूज और क्वेश्चंस दैट यू intend to address. It outlined the general one of study within which is your research assess. इसके बाद हमारे पास फ्लो चार्ट आता है रिसर्च प्रपोजल, यानी कि रिसर्च को राइट करने के हमारे पास फ्लो चार्ट क्या है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, देन लिटरेचर व्यू, और उसके बाद मेथोडोलॉजी, प्रिलिमिनरी डाटा देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ लिमिटेशंस, देन हम एंड पे उसको क्या कहते हैं कंक्लूजन दे देते हैं।
उसके बाद हमारे पास इसका मेन एलिमेंट क्या होते हैं रिसर्च को राइट करने के लिए। इसके मेन एलिमेंट्स में हमारे पास क्या होता है कि एक टिपिकल रिसर्च जो होती है ना वो कंटेन मोस्ट और ऑल फीचर्स आर गिवन बिलो। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक कवर पेज बनाते हैं जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं और हमारा रिसर्च का एरिया क्या है, हमारा टाइटल क्या है, अपना नेम बताते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल और क्वालिफिकेशन वगैरह बताते हैं, वो इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी का नेम बताते हैं जो हमने सिलेक्ट किया होता है अपनी रिसर्च करने के लिए, और सुपरवाइजर का नाम बताते हैं और को सुपरविजन का नाम बताते हैं। एंड पे हम डिग्री लेवल बता देते हैं। उसके बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि जहाँ हमने जो रिसर्च किया ना वो हमने उसका कंटेंट वगैरह लिखना होता है। देन इंट्रोडक्शन, हमने इंट्रोडक्शन देते हैं और एक उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक जो पैटर्न होता है ना उसको फॉलो करना होता है। फिर हम उसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं कि ये हमारे पास सोशल, पॉलिटिकल है, हिस्टोरिकल है, साइंटिफिक है या एजुकेशनल कंटेंट है। देन उसके बाद वो हमारे पास इंक्लूड होता है थ्योरेटिकल, पर्सनल या पॉलिसी बेस्ड मोटिवेशन में। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि पर्पस और एम क्या है हमारे रिसर्च करने का, फिर हमने उसको स्टेट करना होता है और concisely the purpose of research, outline the aim and key research questions। देन हमारे पास एंड पे लिटरेचर रिव्यू, हमने उसका रिव्यू देना होता है कि हमने कौन सी पहले हिस्ट्री में उसके हो गई थी, और उसके ऊपर एंड पे क्या करते हैं थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन बनाते हैं। फिर हमारे पास रिसर्च डिजाइन और मैथडोलॉजिकल अप्रोच, ये पहले फ्लो चार्ट पे सारे पॉइंट मैंने बता दिए हैं। इसमें फिर हम उसका रिसर्च का डिजाइन बनाते हैं कि हमारे पास जो रिसर्च है वो रेशनल है या थ्योरेटिकल सोर्स से हमने उसको चूज किया है। और नेक्स्ट हमारे पास थीसिस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि थीसिस स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है स्मॉल पैराग्राफ डिस्क्राइब जिसमें हम करते हैं पर्पस चैप्टर, और नेक्स्ट हमारे पास इसके सिग्निफिकेंस हम दे देते हैं कि इसकी अहमियत क्या है, एंड पे ग्लोसरी और अपेंडिक्स रेफरेंसेस एंड पे दे देते हैं। जस्ट सो आई वाइंड अप द टॉपिक्स। If you have any confusion, please tell me.